ओके, गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज फंक्शन ग्रुप के बारे में हमने देखा था। आपने सबने प्रैक्टिस किया फंक्शन ग्रुप का? यस और नो? प्रैक्टिस किया या नहीं फंक्शन ग्रुप का? देखो, अगर नहीं भी किया होगा, ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, क्योंकि फंक्शन ग्रुप इट इज द बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको फंक्शन ग्रुप नहीं आते तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी। ओके, तो इसीलिए मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि आपको एक बार पूरा देख के फंक्शन ग्रुप लिखना है, और उसके बाद बिना देखे हुए आपको फंक्शन ग्रुप लिखना है। इसके लिए मैंने आपको थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत उसमें ट्रिक्स भी बताया था। जस्ट मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। that is function group. It determines the function, that it determines the characteristic of the organic compound. तो ये जैसे मैंने बताया कि ये फेस होता है, कोई भी कंपाउंड का एक क्या होता है, ये फेस होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आना, आपको समझ लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हमने शुरुआत की थी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दैट इज अल्केन। ओके, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन के साथ। ठीक है, उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा अल्कीन। अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। उसके बाद होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। ओके, उसके बाद अगर आर ओ एच है, ओके, अल्कोहल, उसको हम बोलेंगे अल्कोहल। अगर बेंजीन रिंग पे ओ एच है तो वो हमारा होगा फिनॉल। हाँ, ये होगा फिनॉल। ठीक है, उसके बाद दिस इज अरोमेटिक कंपाउंड। और क्लासिफिकेशन भी लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप। कार्बोनिल मतलब क्या? ये आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, सो दिस सी डबल बॉन्ड ओ इज कॉल्ड एज अ कार्बोनिल। ओके, यहाँ पे एच होगा तो ये हमारा होगा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड होगा। ठीक है, उसके बाद आर, आपको ये लिखना नहीं है, जस्ट रिवाइज कर रहा हूं मैं। उसके बाद अगर आर होगा तो ये हमारा होगा कीटोन। ओके, उसके बाद आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच होगा, यहाँ पे ओ एच आ गया तो ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, उसके बाद आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर आ गया, देखो यहाँ पे एच की जगह पे आर आ गया तो ये हो गया ईस्टर। ये हो गया ईस्टर। और एक फंक्शन ग्रुप है लाइक सिमिलर टू दिस, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। ये फंक्शन ग्रुप मुझे लगता है कि कल हमने नहीं लिखा, तो कल के लिस्ट में आप लिख सकते हो। इसको हम बोल सकते हैं अमाइड, इसका नाम होता है अमाइड। ठीक है, ओके, और अनहाइड्राइड भी हमने लिखा है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसका नाम होता है अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड। ठीक है, ये और एक कंपाउंड है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ये भी हमने नहीं लिखा था, ये दोनों हमने नहीं लिखे थे, तो आप लिख लो। तो इसका नाम है असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड होगा, आयोडीन होगा तो आयोडाइड होगा। दिस इज असाइल एंड क्लोराइड। ठीक है, तो असाइल क्लोराइड। ओके, ये दोनों कल हमने नहीं लिए थे। हाँ, तो ये रह गए थे। तो देखो, ये सारे कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दिस ऑल फंक्शन ग्रुप्स कैरी द कार्बोनिल ग्रुप। उसके बाद सिंपल फंक्शन ग्रुप हमने देखा था, आर ओ आर, दैट इज ईथर। ईथर देखा था। उसके बाद साइनाइड, आर सी एन देखा था, दैट इज साइनाइड बोलते हैं उसको, साइनाइड। साइनाइड। आर एन सी होगा तो होगा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। ओके, उसके बाद आर एनओ टू होगा, आर एनओ टू, तो नाइट्रो अल्केन बोलेंगे हम उसे, नाइट्रो अल्केन। नाइट्रो अल्केन। और एक फंक्शनल ग्रुप कल रह गया था, आर एस ओ थ्री एच, ये भी फंक्शनल ग्रुप कल रह गया था।
RSO3H, अल्किल सल्फोनिक एसिड, अल्किल सल्फोनिक एसिड, अल्किल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद RNH2, दैट इज अ प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन भी बोलते हैं उसको, प्राइमरी अमाइन। उसके बाद R N R और H होगा तो सेकेंडरी अमाइन होगा, सेकेंडरी अमाइन। उसके बाद आर एन की तीनों वैलेंसी अगर अल्किल ग्रुप सेटिस्फाई कर रहा है तो वो होगा टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। उसके बाद थायो ईथर हमने देखा था, थायो ईथर, थायो ईथर देखा था। उसके बाद थायोल भी देखा था, एसएच करके, थायोल, ओके। उसके बाद हमने देखा था और देखो अब याद करो और कौन से फंक्शनल ग्रुप है। कुछ ऐसा फंक्शनल ग्रुप देखा था, डबल बॉन्ड एन एंड ओ एच, उसको बोलते हैं ऑक्साइन, ऑक्साइन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है जो आपको परफेक्टली याद रखने हैं, ओके। अगर आप ये फंक्शन ग्रुप याद नहीं रखोगे, अगर ये फंक्शन ग्रुप आपको नहीं आते, तो आगे का कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब 12th में जो भी हम पढ़ा रहे हैं, आप 12th के टॉपिक देखोगे ना, मतलब हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ, हेलोजन डेरिवेटिव्स का एक टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है अल्कोहल फिनॉल ईथर, मतलब ये सारे फंक्शन ग्रुप, उनके प्रॉपर्टीज, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइंस, तो सारे फंक्शनल ग्रुप से हम डील करेंगे इन द अवर 12th स्टैंडर्ड। हमारे 12th स्टैंडर्ड में हम क्या करेंगे, सारे फंक्शनल ग्रुप से डील करेंगे। तो आपको ये पूरा ध्यान में रखना है कि मुझे पर्टिकुलरली सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड याद होने चाहिए, इसको याद ही करना है। एक बार देख के लिखो, आप ग्रुप बनाओ, ऐसे ग्रुप्स बनाओ, ग्रुप्स बना के याद रख सकते हो। और इसमें कुछ डिफिकल्ट है ऐसा नहीं लगता मुझे। यस, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस और नो? हाँ, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन ग्रुप आप पूरा याद रखो। हम आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आगे देखने वाले हैं, ओके। उसका नाम है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेमिंग होता है ना, वो 3 टाइप से नेमिंग होता है। एक होता है कॉमन नेम सिस्टम, दूसरा होता है डिराइव्ड नेम सिस्टम, और तीसरा होता है आईयूपीएसी सिस्टम। जैसे कि आप लोग, मतलब आपका भी नाम 2 टाइप के, कोई अगर आप तो 2 टाइप के नाम होते हैं, मतलब घर में अलग बुलाते हैं कुछ लोगों को, और बाहर स्कूल में अलग होता है, ओके। तो जब जो आपको नाम घर में बुलाते हैं, उसका कोई मतलब उसमें कोई ये नहीं है पर्टिकुलर, मतलब ये ऐसे आपको प्यार से बुलाना उन्होंने चालू किया, बिट्टू है, चिंटू है, ओके, पिंकी है, चिंकी है, वगैरह वगैरह। तो ये जो नाम है, इसको पर्टिकुलरली आपने नामकरण, मतलब जो फंक्शन होता है, ये नहीं किया था, ओके। तो वो तो ऐसे ही नाम पड़ गया था। लेकिन जो दूसरा नाम है आपका, जो एक्चुअल नाम है, जो कि आपका स्कूल में आपको आपके स्कूल के फ्रेंड्स आपको बुलाते हैं, उसका एक्चुअली आप में आपका नामकरण हुआ था, वो पर्टिकुलरली खाना वगैरह लोग खा के गए थे, ठीक है। तो वो पूरा फंक्शन होके आपको वो नाम मिल गया था। वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना 2 टाइप के नाम होते हैं, एक होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है आईयूपीएसी। कॉमन नेम तो ऐसे ही जनरल, उसको कैसे बोला, अभी अभी देखो, मिथिल एंड क्लोरीन एक दूसरे के साथ है, तो नॉर्मली उसको मिथाइल क्लोराइड बोलेंगे। इथिल के साथ है तो इथाइल क्लोराइड, ऐसे ये कॉमन नेम सिस्टम में आता है, ठीक है। लेकिन आईयूपीएसी सिस्टम क्या होता है कि आईयूपीएसी सिस्टम में एक पर्टिकुलर रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और उस रूल के अनुसार हमें कोई भी कंपाउंड का नाम देना होता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ था कि उस टाइम पे ना, मतलब जैसे मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री बताई कि 19th सेंचुरी के बाद ना बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेवलप होने, मतलब डेवलप होने चालू हो गए, उसमें रिसर्च आगे बढ़ता चला गया। तो एक प्रॉब्लम आ गया कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा, बराबर। तो एक साइंटिस्ट की एक यूनियन होती है, और उन्होंने एक डिक्लेयर किया, मतलब पूरे वर्ल्ड में वो कंपाउंड का नाम वही होना चाहिए।
मतलब हर एक आप कंट्री में जाओगे तो हर एक कंट्री में अलग अलग नाम नहीं होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में उस कंपाउंड का नाम एक ही होना चाहिए। इसीलिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का नाम है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी आईयूपीएसी मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड अप्लाइड केमिस्ट्री। दिस इज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द आईयूपीएसी। आप लोगों को पता है या नहीं? ओके, लेकिन दिस इज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी, इंटरनेशनल, नॉट द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऐसी कमेटी है जो कंपाउंड्स को नाम देने के लिए रूल्स डिसाइड करती है। ठीक है, तो आगे जाके हमें इस कमेटी ने जो रूल्स बताए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम डिटेल में पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में जैसे मैंने क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बताया, जैसे फंक्शन ग्रुप इंपॉर्टेंट है बताया, वैसे ही आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आएगा तो आप डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन आईआईटी जेई में या फिर नीट या फिर सीईटी होगा, उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि आपको नाम दिया जाता है तो पहले आपको नाम से उसका स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है, फिर उसकी केमिकल रिएक्शन करनी पड़ती है और फिर उसका प्रोडक्ट लिखना पड़ता है, और प्रोडक्ट के नाम आपके ऑप्शन में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसीलिए नाम के ऊपर से कंपाउंड या फिर कंपाउंड के ऊपर से नाम आपको आना चाहिए। और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। मतलब आपको 4 मार्क ये टॉपिक, ये जो पॉइंट है, आपको फिक्सली 4 मार्क्स तो देगा ही देगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ रूल्स बताऊंगा, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं बताऊंगा आप लोगों को। सिर्फ आप लोगों को मेरे साथ लिखना है और जो मैं बोल रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो हम शुरुआत करते हैं। इट इज जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है ना, इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। सो राइट डाउन, मैं से 2 कॉलम्स बना देता हूँ मेरे बोर्ड के। ठीक है, तो राइट डाउन, इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। मेरी कुछ टेक्निक्स है, इसके अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो बहुत सारा बहुत कुछ दिया हुआ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा वो समझने में, मैं थोड़ा सा इजी करके आपको बता रहा हूँ। तो इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। एक होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है वर्ड रूट, और तीसरा होता है सफिक्स। ओके, सो फर्स्ट इज अ प्रीफिक्स। जो प्रीफिक्स मतलब जो हम पहले लगाते हैं, प्री मतलब पहले, तो प्रीफिक्स जो पहले लगाएंगे उसको हम प्रीफिक्स बोलेंगे। दूसरा होगा वर्ड रूट, जो मेन वर्ड होगा, वर्ड रूट। ओके, अभी वर्ड रूट में हम देखेंगे कि बहुत सारे टाइप है, हर एक को एक एक करके स्टडी करेंगे। और सफिक्स में लास्ट आएगा सफिक्स। सफिक्स में 2 टाइप होंगे, एक होगा प्राइमरी, प्राइमरी सफिक्स, एक होगा प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा होगा सेकेंडरी सफिक्स। एक होगा प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होगा सेकेंडरी सफिक्स। तो ऐसे 3 पार्ट यहाँ पे बन जाते हैं, जो भी हम नाम देंगे। ठीक है, तो पहले हम शुरुआत करते हैं वर्ड रूट से। वर्ड रूट क्या होता है और वर्ड रूट हम कैसे डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वर्ड रूट से शुरुआत करते हैं हम लोग। अभी जो वर्ड रूट है, जैसे कि आप लोगों को एक कार्बन मतलब इथेन, 2 कार्बन, एक कार्बन मीथेन, 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, ये सिर्फ ये सब वर्ड रूट है। तो वर्ड रूट मतलब पूरा नहीं लिखना है। ठीक है, सो अगर CH4 होगा 1 कार्बन, तो हम लेंगे मिथ। ओके, हाँ मिथ, नॉट द मीथेन। मैं बताऊंगा सफिक्स में आएगा ये ANE, ENE या फिर YNE। ठीक है, तो CH4 के लिए होगा मिथ, देन C2H5 के लिए होगा इथ। ओके, हाँ, उसके बाद आएगा प्रोपेन, दैट इज C3,
not the C2H5, that is C2H6. Okay, C3H8, that is prop. C4H10, that is but. C5H12, that is pent. C6H14, that is hex. C7H16, that is hept. उसके बाद C8H18, that is oct. Okay. C9H20, that is known. Okay. And C10H22, that is decane का dex. Okay. तो ये हमारे वर्ड रूट होंगे. मिथ, इथ, ये तो पता है ना आप लोगों को सबको, यस और नो? ये पता है आपको? एक कार्बन मीथेन, दो कार्बन इथेन, यस और नो? हाँ. ओके, तो हमारा ये वर्ड रूट हो गया. अभी हम सफिक्स की तरफ जाएंगे. लिख रहे हो ना आप सब लोग? लिख रहे हो ना? यस और नो? रिप्लाई दो जल्दी. हाँ. ओके, सो सफिक्स में जैसे मैंने बताया, प्राइमरी सफिक्स में कौन कौन आएगा और सेकेंडरी सफिक्स में कौन कौन आएगा. सो फर्स्ट आई डिस्कस द प्राइमरी सफिक्स. तो प्राइमरी सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स डिसाइड्स द नेचर ऑफ द बॉन्ड. ओके, सो यहाँ पे ब्रैकेट पे लिखो प्राइमरी सफिक्स, दैट इज प्राइमरी सफिक्स decides primary suffix decides nature of bond. नेचर ऑफ बॉन्ड. बॉन्ड का नेचर बताएंगे प्राइमरी सफिक्स. अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो आप जो हमारा जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो होगा an, या फिर कभी कभी ई भी आ सकता है. इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ. एक्चुअली ब्यूटेन जैसे मीथेन होता है, यहाँ पे मिथ लिखा है मैंने, लेकिन मीथेन होता है, तो an सिंगल बॉन्ड के लिए an. ठीक है. डबल बॉन्ड के लिए मतलब अगर हमारा अल्कीन होगा ना, तो होगा en, en, en. ओके. और ट्रिपल बॉन्ड के लिए, सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड के लिए होगा yn. ट्रिपल बॉन्ड के लिए होगा yn. YNE, yes, the YNE word is right, YNE. ओके. हाँ. तो प्राइमरी सफिक्स में, ये प्राइमरी सफिक्स हमें ये बताएगा कि अगर हमारे कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो हमारा जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो होगा an. डबल बॉन्ड है तो होगा en, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो होगा yne. यस. ओके. सेकेंडरी सफिक्स, secondary suffix secondary suffix determines the functional group. functional group हमारा क्या है? ओके. सो secondary suffix determines 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 functional group. secondary suffix determines functional group. functional group हमारे मेन कंपाउंड में functional group कौन सा है? ठीक है. अगर हमारे पास functional group है अल्कोहल, दैट इज अल्कोहल, तो हमारा जो सफिक्स होगा वो होगा ओल. क्या होगा? ओल. ओएल, ओल. ठीक है. अगर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डिहाइड होगा, तो हम बताएंगे जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो होगा एल. सेकेंडरी सफिक्स होगा एल.
ठीक है। अगर हमारा फंक्शन ग्रुप कीटोन है तो हमारा सेकेंडरी सफिक्स होगा ओ एन ई। ओ एन ई कीटोन का, कीटोन, ओ एन ई जो लास्ट वर्ड है ना, कीटोन, टोन, TONE, तो लास्ट का ONE है। यहाँ पे अल्डिहाइड का AL, फर्स्ट वाला AL है। यहाँ पे अल्कोहल, होल, HOL लास्ट वाला OL है। ठीक है। वैसे ही बहुत सारे कंपाउंड है। अगर NH2 होगा तो अमाइन बोलेंगे, NH2 होगा तो अमाइन बोलेंगे। CN होगा तो साइनाइड या फिर नाइट्राइल बोलेंगे। दोनों भी बोल सकते हो, पर लेकिन नाइट्राइल वर्ड करेक्ट है। साइनाइड भी बोल सकते हो, लेकिन अगर वो प्रीफिक्स है तो वो साइनो बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारे वर्ड मतलब जो हमारा प्राइमरी सफिक्स है वो डिसाइड करेगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के ऊपर, डबल बॉन्ड के ऊपर या फिर ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। और जो सेकेंडरी सफिक्स है वो डिसाइड करेगा कि फंक्शन ग्रुप कौन सा है। अल्कोहल है तो ओल लगाएंगे, अल्डिहाइड है तो एल लगाएंगे, कीटोन है तो ONE लगाएंगे, NH2 है तो अमाइन लगाएंगे, CN है तो नाइट्राइल लगाएंगे, नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो बताएंगे, या फिर ईथर है तो अल्कोक्सियस, ईथर भी होगा तो O, तो हम बताएंगे अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। बहुत सारे फंक्शन ग्रुप है। जैसे जैसे हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा डिफरेंट फंक्शन ग्रुप के लिए। ठीक है। अगर हमारे पास फंक्शन ग्रुप है अनहाइड्राइड तो हम अनहाइड्राइड बोलेंगे यहाँ पे एंड पे। ठीक है। तो वैसे जैसे जैसे एग्जांपल्स हम लेंगे वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? यहाँ तक समझ में आया? यस। हाँ। तो देखो हम IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम देख रहे हैं। इसमें मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं। एक होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है वर्ड रूट, तीसरा होता है सफिक्स। पहले हमने वर्ड रूट देखा। ठीक है। उसके बाद हमने सफिक्स देखा। सफिक्स में 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डिपेंड करता है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। सिंगल है तो ANE होगा, डबल है तो ENE होगा, एंड ट्रिपल है तो YNE होगा। सेकेंडरी सफिक्स डिपेंड ऑन द फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अल्कोहल है तो ओल होगा, अल्डिहाइड है तो AL होगा, कीटोन है तो ओल होगा। ओके। अमाइन है, नाइट्राइल है, अल्कोक्सी है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन ग्रुप है। तो हर एक फंक्शन ग्रुप के लिए अलग अलग सेकेंडरी सफिक्स होंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रीफिक्स। लेकिन आप लोगों का लिख के हो गया? यस, हो गया लिख के ये? कोई किसी को डाउट है? ओके, डाउट आपके आगे आगे क्लियर होते जाएंगे अगर डाउट है भी। हो गया लिख के? सबका हो गया? देखो जो लोग नहीं बोलेंगे ना तो मैं आगे जाऊंगा, फिर आपको मतलब आप बोलोगे कि सर नहीं हुआ था। तो यस सब। हाँ, वही मैं बोलने चाह रहा था कि अगर आपका नहीं हुआ तो मैं रुकता हूँ। ओके। तो जो नेक्स्ट पार्ट है जो कि पहले हमने वर्ड रूट देखा, उसके बाद हमें देखना है सफिक्स देखा, उसमें 2 टाइप देखे, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अभी हम देखने जा रहे हैं दैट इज प्रीफिक्स। अभी हम देखने जा रहे हैं प्रीफिक्स। भी कुछ फंक्शन ग्रुप ऐसे होते हैं कि वो प्रीफिक्स मतलब पहले, प्रीफिक्स मतलब वर्ड रूट के पहले, सफिक्स मतलब वर्ड रूट के बाद आएगा। ठीक है। तो प्रीफिक्स में से फंक्शन ग्रुप है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अल्किल ग्रुप होगा। ओके। कौन कौन से जो होते हैं वो प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं। अल्किल ग्रुप इट इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स। अल्किल मतलब अगर मिथेन होगा तो हम बोलेंगे मिथिल, इथेन होगा तो हम बोलेंगे इथिल, प्रोपेन होगा तो हम बोलेंगे प्रोपेन। तो ये जो हमारा अल्किल ग्रुप है ये एज अ प्रीफिक्स यूज किया जाता है। ये एज अ प्रीफिक्स यूज किया जाता है। अगर हमारे पास हैलोजन होंगे, दैट इज हलाइड्स होंगे, उसको हलाइड्स बोलते हैं। हैलोजेंस पता है आप लोगों को? हैलोजेंस को हलाइड्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो अल्के जब वो अल्केन के साथ कंबाइन हो जाता है तो उनको अल्काइल हलाइड बोला जाता है।
तो हेलोजन 3 है, टोटल 4 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर हमारे पास क्लोरीन है तो हम क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन है तो हम ब्रोमो बोलेंगे, आयोडीन है तो हम आयोडो बोलेंगे, ठीक है, फ्लोरीन है तो हम फ्लूरो बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे हेलोजन्स है ना, वो हम प्रीफिक्स एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं। ये कुछ फंक्शन ग्रुप है जो कि हम एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, लाइक दी अगर अल्कोहल मेन नहीं है, अगर अल्कोहल एज अ प्रीफिक्स है तो हम उसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी। ओके, सो इफ OH ग्रुप इज देयर बट इट इज नॉट मेन, इट इज एज अ सब्सट्रेट, देन इट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोक्सी। ओके, हाइड्रोक्सी। CN भी होगा, अगर मेन नहीं है तो उसको साइनो बोलते हैं, CN को साइनो बोलते हैं अगर वो मेन नहीं है। नाइट्रो, नाइट्रो नाइट्रो बोलते हैं, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप को नाइट्रो, ठीक है। उसके बाद होगा अमाइन, अमीनो बोलते हैं उसको, NH2 होगा तो अमीनो बोलते हैं। तो ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो कि एज अ प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं। आगे आपका पूरा जो डाउट है वो पूरा डाउट क्लियर होगा जैसे जैसे हम एग्जांपल्स लेते जाएंगे। आज का पूरा लेक्चर ओनली नॉमेनक्लेचर पे होगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर। ओके, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा पूरा जो नॉमेनक्लेचर है ये 3 पार्ट से बना होता है। एक होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है वर्ड रूट एंड तीसरा होता है सफिक्स। वर्ड रूट और सफिक्स तो हमने देख लिया, ये हमने प्रीफिक्स देखा है। तो अभी हम करेंगे अभी हम आगे देखेंगे कि फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है, कैसे सीक्वेंस होगा। तो पहले जो सीक्वेंस होगा वो पहले प्रीफिक्स होगा, उसके बाद वर्ड रूट होगा, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, दैट इज अवर फॉर्मूला। सो मेन लिखो, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई कंपाउंड का नाम लिखना है तो पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे, पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ड रूट, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ड रूट, उसके बाद हम लिखेंगे, यस, उसके बाद हम लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स। मैं यहाँ पे P डॉट सफिक्स लिख देता हूँ, प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद हम लेंगे सेकेंडरी सफिक्स। तो ऐसे हम अरेंज करेंगे। दिस इज आवर फॉर्मूला ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एनी कंपाउंड। एनी कंपाउंड का अगर नाम लिखना है तो हम इस सीक्वेंस में नाम लिखेंगे। मैं आपको धीरे धीरे एग्जांपल बताऊंगा तो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। ओके, मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ, एक कंपाउंड है, और जैसे कि हमने सब रूल्स देखे वैसे ही इस कंपाउंड का नाम दे देते हैं हम लोग। ओके, तो हमारे पास कंपाउंड है CH3, CH, CH3, उसके बाद CH2, देन C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे होगा CH3। ओके, तो आपको पहले फोकस करना है वर्ड रूट कितना है। ओके, मतलब वर्ड रूट मतलब कार्बन कितने हैं। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो 5 कार्बन, 5 कार्बन आर देयर, और वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए होगा पेंट। ओके, सो जस्ट मैं वर्ड लिख देता हूँ, पेंट, पेंट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, पेंट, AN बराबर, पेंटेन, यस, AN, पेंटेन बराबर, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स होगा जो कि हमारा फंक्शन ग्रुप है। तो फंक्शन ग्रुप यहाँ पे कीटोन है, जैसे कि आप लोगों को पता है C डबल बॉन्ड O, दैट इज अ कीटोन। इसके ये साइड भी अल्किल ग्रुप है, ये साइड पे भी अल्किल ग्रुप है, तो दिस इज अ कीटोन। एंड कीटोन के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ONE। लेकिन इसके पहले हमें पोजीशन बताना पड़ेगा, तो यहाँ से हम नंबरिंग देंगे। देखो नंबरिंग हम कैसे देंगे कि जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आता है उस साइड से मैं नंबरिंग दूंगा। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग दूंगा 1 2 3 4, तो मेरा फंक्शनल ग्रुप 4th कार्बन पे आएगा। अगर मैं इस साइड से नंबरिंग दूंगा तो मेरा फंक्शनल ग्रुप 2nd कार्बन पे आएगा। तो सेकंड कार्बन बराबर है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा 2, और सफिक्स होगा कीटोन के लिए ONE। ओके, कीटोन के लिए सफिक्स होगा ONE। चलो ये हमारा हो गया सफिक्स। अभी हम प्रीफिक्स बताएंगे। ओके, प्रीफिक्स में जैसे कि मैंने नंबरिंग दिया था 1 2 3 एंड 4 एंड 5।
ओके, सो 4 पे ये मिथिल है, 4 पे मिथिल है, तो नाम क्या होगा? 4 मिथाइल, बराबर। क्योंकि जो अल्किल ग्रुप होते हैं वो हम कैसे यूज करते हैं? एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, लेकिन पोजीशन तो बताना पड़ेगा कि मिथिल कहाँ पे है, ठीक है? तो इसीलिए हम बताएंगे कि 4 मिथिल, देखो 4 मिथिल, 4 मिथिल, यस, 4 मिथिल पेंटेन टू ओन। तो ये जो हमारा है, देखो मैं पूरा जैसे ये हमारा फॉर्मूला है, वैसे इसको लिख देता हूं। दिस इज कॉल्ड एज अ लोकेंट, लोकेंट बोल देते हैं उसको, लोएस्ट पॉसिबल नंबर। दिस मिथिल इज अवर, यस, दिस इज अवर प्रीफिक्स, ये हमारा प्रीफिक्स है, दिस इज अवर प्रीफिक्स। दिस पेंट इज कॉल्ड एज अ वर्ड रूट, ये हमारा वर्ड रूट है, बराबर। एंड दिस ए एन इज अ secondary, sorry, this is the primary suffix, this is the primary suffix, ये हमारा primary suffix है। and this called as a secondary suffix, this is हमारा secondary suffix है। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? yes or no? ओके, बहुत इजी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो आप अच्छे से तरह लिख लो कि मैंने ये फॉर्मूला के अनुसार इसको डिटरमाइन किया है। सो दिस इज लोकेट, दिस इज प्रीफिक्स, दिस इज अ वर्ड रूट। पहले हमें वर्ड रूट लिखना होता है, फिर सिंगल बॉन्ड है तो ए एन, डबल बॉन्ड है तो ई एन ई, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई, ठीक है? ओके, एक और कंपाउंड लेंगे, बहुत सारे एग्जांपल के साथ हम इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। कोई गड़बड़ नहीं है, कोई भी फास्ट नहीं है, ओके, ठीक है? बहुत इजीली रिलैक्सली हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, लिख लो अच्छे से। चलो सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सेकेंड एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पे, सपोज मैं कंसीडर कर देता हूँ यहाँ पे CH3 CH2 CH and Cl, this again CH2 and CH2 and C double bond OH. Okay, so that is my example. Okay, and first I am going to the count the number of atoms, number of carbon atoms especially, and numbering should be given in such a way that so the function group carries lowest number. Numbering हमेशा ऐसे देना है कि जहां से function group आता है वहां से हमें क्या करना होता है? lowest number आना चाहिए। तो मैं यहाँ से numbering दूंगा, this 1 2 3 4 and 5 and 6. Okay, so here are 6 carbon atoms. So word root is a what? Word root is a, yes, बताओ जल्दी, वर्ड रूट क्या होगा? हेग्स, यस, वर्ड रूट होगा हेग्स, ठीक है? हेग्स, ओके। सिंगल बॉन्ड है तो सब। सो थर्ड एग्जांपल इज CH3 CH2 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 and COOH। बहुत ही इजी एग्जांपल है। हमें पहले कार्बन एटम्स को नंबरिंग देना है। ओके, तो कितने कार्बन है? दिस कार्बन इज आल्सो काउंटेड। ओके, दिस इज आल्सो कार्बन। एसिड का भी कार्बन हमें काउंट करना है, ठीक है? सो 1 2 3 4 and 5, ठीक है? तो देयर आर 5 कार्बन एटम्स, ठीक है? तो 5 कार्बन है तो हमारा वर्ड रूट आएगा पेंट, बराबर। सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? क्या होगा? एन, एन, ओके। और एसिड के लिए जो सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स, वो होता है ओइक एसिड, तो यहाँ पे आएगा पेंटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, ओके। एक मैं डबल बॉन्ड का एक एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को। CH3 CH, यहाँ पे होगा CH3, देन CH डबल बॉन्ड, देन CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को CH2OH। देखो दिखने में बड़े बड़े होते हैं कंपाउंड, लेकिन नाम बताना बहुत इजी है। तो आपको सिर्फ रूल फॉलो करना है बस, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपको रूल्स आते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कितना भी चाहे कंपाउंड कितना भी बड़ा हो जाए, ठीक है?
तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स काउंट कर लेंगे जो कि स्ट्रेट चेन में होगा। तो दिस 1 2 एंड 3 4 5 6। सो वर्ड रूट होगा हमारा हेक्स, हेक्स बराबर। लेकिन यहाँ पे ए एंड ई नहीं बता सकते बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, ई। हाँ, नीचे वाले नहीं, सिर्फ लॉन्ग चेन जो स्ट्रेट चेन में, दिस इज अ ब्रांचिंग पॉइंट, दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो सब्स्टिट्यूएंट में नहीं, लॉन्ग चेन में हमें कार्बन सिलेक्ट करने होते हैं। आगे जाके हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे सिलेक्ट करना है। जस्ट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लॉन्ग चेन के कार्बन, दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे जैसे हमने बताया कि ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेन चेन में नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट होगा ये। सो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, सो हेक्स। लेकिन किसके बाद डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो है मतलब हम इन लगा सकते हैं, लेकिन किसके साथ, मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन ऐसी बतानी है आप लोगों को कि लोएस्ट नंबर बताना है। देखो 3 और 4 कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो आपको बताना है 3 इन। समझ में आया, लोएस्ट नंबर बताना है, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा हेक्स 3 इन, हेक्स 3 इन। देखो यहाँ पे ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, अल्कोहल है। OH फंक्शन ग्रुप है तो अल्कोहल है। इसके लिए हम क्या सफिक्स लगाते हैं, क्या सफिक्स लगाते हैं अल्कोहल के लिए, ऑल लगाते हैं। लेकिन वो कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है। तो 1 ऑल लगाएंगे, हेक्स 3 इन 1 ऑल। ये हमारा हो गया पूरा। दिस इज वर्ड रूट, दिस इज प्राइमरी सफिक्स, दिस इज सेकेंडरी सफिक्स। अभी प्रीफिक्स बताएंगे। प्रीफिक्स फिफ्थ पोजीशन पे कौन है, यहाँ पे मिथिल है, तो ये प्रीफिक्स में आ जाएगा। जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो प्रीफिक्स होगा, तो वो प्रीफिक्स में आ जाएगा। तो फिफ्थ कार्बन पे मिथिल है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे 5 मिथिल, 5 मिथिल, 5 मिथिल हेक्स 3 इन 1 ओल, 5 मिथिल हेक्स 3 इन 1 ओल। ओके, आगे बहुत सारे रूल है जो कि हमें पूरा डिटेल में देखना है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया, यस और नो? ठीक है, ओके। लिखे हुआ आप लोगों का, अभी बहुत रूल्स अभी देखने बाकी है। नेक्स्ट, ये तो मैंने जनरल बताया। अभी नेक्स्ट हेडिंग दो, रूल्स ऑफ नेमिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हाँ, रूल्स ऑफ नेमिंग, रूल्स फॉर, जैसे लिखो, रूल्स फॉर नेमिंग, नेमिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, रूल्स फॉर नेमिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम नाम बताएंगे कि कैसे उसको नाम दिया जाता है, एक एक रूल विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो हमारा पहला रूल है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसमें चूक जाते हैं। तो पहला रूल ध्यान में रखो कि रूल होता है सिलेक्ट, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। आपको क्या करना है, लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने अभी लास्ट वाला एग्जांपल बताया था, उसमें मैंने लॉन्ग चेन सिलेक्ट किया था। ओके, हाँ। तो देखो कैसे होता है, अभी मैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, ओके। कुछ तो ऐसा हमारा कंपाउंड है, ठीक है। कुछ तो ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पे मैं सिर्फ कार्बन कार्बन स्केलेटन दिखा रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे CH2 CH3 वगैरह वगैरह होता है, ठीक है। तो अभी देखो बहुत सारे बच्चे, पहला रूल क्या बताता है,
सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन मतलब आपको लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना है। तो हमें पहले ये बात जान लेनी है कि मैक्सिमम चेन कैसे होगी, मैक्सिमम कार्बन एटम की चेन कैसे होगी, लॉन्ग चेन कैसे मिलेगी। हमेशा लॉन्ग चेन स्ट्रेट होती है ऐसा नहीं, लॉन्ग चेन ब्रांच बीच में ऐसे मतलब मुड़ भी सकती है, ये देखो। यस, हाँ हाँ, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो ये वाला आएगा। हाँ, मतलब क्या, अभी देखो 1 2 3 4 5, ओके, और ये वाली चेन होगी 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस इज अवर करेक्ट चेन, ठीक है, दिस इज अवर करेक्ट चेन। ये हमारी करेक्ट चेन है जहां पे 1 2 3 4 5 6 7। सो हमारी 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी, बराबर। अगर कोई कंपाउंड ऐसे है 1 2 3 4 5, यहाँ पे कुछ तो ऐसा है, ओके, देन यहाँ पे देखो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे कि अलग अलग चेन्स बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पॉसिबिलिटीज पहले थोड़ा सा पॉज लेना है, आपको पॉसिबिलिटीज देखनी है। तो ये तो चेन सिर्फ 4 कार्बन की हो जाएगी, ये वाली चेन सिर्फ 3 कार्बन की हो जाएंगी, ये वाली चेन भी 3 कार्बन की हो जाएगी। तो पॉसिबिलिटी चेक करना है हमें। तो हमारी चेन कैसे होगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जाएंगे, और यहाँ पे 9 एंड 10 होगा। तो ये हमारी ऐसी लॉन्ग चेन होगी। तो दिस इज अवर लॉन्ग चेन, देखो। तो आपको पहले कंपाउंड को ऑब्जर्व करना होगा, आपको पहले कंपाउंड को ऑब्जर्व करना होगा, फिर आपको चेन सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। तो मैं ऐसे जाऊंगा तो सिर्फ 4 की होगी, 1 2 3 4 5 की होगी, 1 2 3, देन 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे पॉसिबिलिटी चेक करके आपको देखना है कि लॉन्ग चेन कैसी होगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन की चेन आ गई है यहाँ पे। और जो 10 कार्बन की चेन होगी वो होगी डीकेन। तो ये हमारा डीकेन कंपाउंड है। ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप मतलब बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं कि आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लोग बहुत सारे ब्रांचिंग वगैरह दिखाते हैं। लेकिन आपको पहले पॉज लेके पूरा कंपाउंड को देखना है कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या है कि मेरी चेन लॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ पे 10 कार्बन की चेन आ जाएगी, ओके। आप जैसे कि देख रहे हो कि यहाँ से भी आप नंबरिंग दे सकते हो, क्योंकि 3 पे यहाँ पे भी ब्रांचिंग आ रहा है। यहाँ से भी आप नंबरिंग दे सकते हो क्योंकि 3 पे यहाँ पे भी ब्रांच आ रहा है, ठीक है। तो आगे जाएंगे हम नंबरिंग कैसे देते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को, फर्स्ट वाला रूल समझ में आया, यस और नो? ओके। तो अभी हमने लॉन्ग चेन सिलेक्ट की। तो लॉन्ग चेन सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, नंबरिंग देना पड़ता है, चेन को नंबर्स देने पड़ते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग शुड बी गिवन इन सच ए वे दैट द लोवेस्ट द ब्रांचिंग पॉइंट कैरीज लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। ओके, सो राइट डाउन। सेकेंड वाला रूल होगा, द numbering the numbering should be should be given given in in such a way that such a way that the the branching point और और या फिर मेन फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप carrying carrying lowest possible number carrying lowest possible possible नंबर। अच्छे से समझ लो कि अगर सिर्फ अल्केन है मतलब सिर्फ कार्बन कार्बन एटम्स है, तो जहां पे ब्रांचिंग जल्दी आता है वहां से हम नंबरिंग देंगे। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आप लोगों को। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे CH3 है,
और यहाँ पे CH3 है, ठीक है, और ये मेरा कंपाउंड है, दैट इज CH3 CH ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारी लॉन्ग चेन तो ऐसी ही है, बराबर। पहले देखो, आप जब दूसरा रूल देख रहे तो पहले रूल को निग्लिजिबल है, पहले पहला रूल फॉलो करना है, फिर बाद में ये रूल फॉलो करना है। तो पहला रूल क्या बता रहा है कि लॉन्ग चेन सिलेक्ट करो, चलो लॉन्ग चेन तो ऐसी हो गई, ठीक है। दूसरा रूल क्या बता रहा है कि नंबरिंग दो, लेकिन ऐसे दो कि ब्रांचिंग पॉइंट को नंबर कम आए। तो यहाँ पे तो ब्रांच पॉइंट है, तो यहाँ पे यहां से दूंगा 1 2 3 आ जाएगा, और यहां से दूंगा तो 1 2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से ये मेरा नंबरिंग बराबर है, तो मैं दो पॉसिबिलिटी से नंबर दे सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज माय राइट नंबरिंग, यहाँ पे मैं ऐसे टिक करता हूँ तो राइट नंबरिंग है। यहाँ से अगर दूंगा 1 2 3 4 5 6, दिस इज माय रॉन्ग नंबरिंग, दिस इज द रॉन्ग नंबरिंग। तो ये आपको बता देगा कि यहाँ से जो ब्रांचिंग पॉइंट है वो नजदीक है, सेकेंड कार्बन पे है, ठीक है। ओके, तो इसका नाम कोई बता सकता है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा? टोटल कितने कार्बन है, टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो होगा हमारा वर्ड रूट हेक्स, बराबर। कोई भी मतलब सिर्फ डबल सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो हम लगाएंगे सफिक्स an, तो हेक्सेन हो गया। ओके, सो हेक्सेन। और यहाँ पे जो अल्किल ग्रुप है वो हम सफिक्स नहीं लगाते, वो हम प्रीफिक्स लगाते हैं। तो सेकंड पे पी है, यहाँ पे थर्ड पे पी है, तो हम बताएंगे कि टू, सॉरी नॉट दी थर्ड, फोर्थ पे है, तो 2 4। देखो ये मैं आगे रूल बताने जा रहा हूं, लेकिन अगर दो सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो हम वर्ड यूज करोगे डाई, अगर दो सेम है तो डाई, तीन सेम है तो ट्राई, चार सेम है तो टेट्रा। ओके, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा 2 4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल हेक्सेन। सो 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, डाई मिथाइल हेक्सेन, 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, और एक कंपाउंड लेंगे, और एक कंपाउंड लेंगे CH3 CH2 CH2 CH2, देन यहाँ पे होगा CH3, और यहाँ पे सपोज OH है, यहाँ पे OH है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं नंबरिंग यहां से भी दे सकता हूँ, दिस इज अवर लॉन्ग चेन, नो डाउट दिस इज अवर लॉन्ग चेन, ओके। But if I given the numbering from the right to the left, okay, then the branching point, that is main function group carrying carbon having the number 4, okay. But when I am given the numbering from the right, from not the, this is from left to right and this is from right to left, अगर मैं right to left दूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो कहाँ से नंबरिंग सही होगा, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? यस, कहाँ से? कितने पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी तो एक ही होगी ना, 1 2 3। हाँ, बहुत बहुत हो सकते हैं, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम तो 10 ही कंसिडर करें। कुछ कॉम्पिटिटिव में कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि जिनमें 10 से ज्यादा भी कार्बन हो सकते हैं, ओके। तो बता नहीं सकते, तो मैक्सिमम तो 20 तक ही होता है, क्योंकि उसके उससे ज्यादा तो हमारे नोटबुक में या फिर जो पेज है उसमें भी नहीं बैठता वो, ठीक है। तो ये बताओ आप नंबरिंग कहाँ से दोगे, लेफ्ट से या राइट से? राइट से, ओके। सो 1 2 3 4 5, लेफ्ट से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नाम क्या होगा इसका, यस बताओ जल्दी। 5 मतलब पेंट, बराबर, सिंगल बॉन्ड है, ओके। तो पेंट AN, ओके। सेकंड पे OH है, तो 2 ओल, सो पेंटेन टू ओल, पेंटेन टू ओल, बहुत ही सिंपल नाम है उसका, पेंटेन टू ओल।
ये दोनों रूल आपको समझ में आ गए? यस और नो? सबको समझ में आए दोनों रूल? ओके। तो पहला रूल हमें ये बताता है कि लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना है। दूसरा रूल हमें ये बताता है कि लॉन्ग चेन को नंबरिंग देना है, लेकिन नंबरिंग कैसे देना है? जहां से ब्रांचिंग पॉइंट जल्दी आता है उसको कम से कम नंबर आना चाहिए, या फिर जो जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप कैरी करता है उसको कम से कम नंबर आना चाहिए। ठीक है? ओके। तो हमारा नेक्स्ट रूल है, दैट इज अवर थर्ड रूल। That is our third rule. If, write down, if two substituents are on same number on either side, if two substituents, two substituents are on same number on either side, either side, then select the number of lowest combination. Then select the numbers of select the numbers of lowest combination, lowest combination, lowest combination का हमें सिलेक्ट करना है। मैं बताता हूं कि कैसे, पहले लिख लो आप। कंसीडर करेंगे कि मेरे पास 6 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे एक मिथिल है, यहाँ पे एक मिथिल है, और यहाँ पे एक मिथिल है। ठीक है? ओके। सेम में कंपाउंड नीचे भी लिख देता हूँ, 1 2 3 एंड 4 5 6। ओके। तो ये दोनों सेम कंपाउंड है। अभी देखो प्रॉब्लम क्या था। जैसे हमने लास्ट रूल देखा कि नंबरिंग तो हमारी, ये तो लॉन्ग चेन हो गई, ये तो फिक्स है कि ये लॉन्ग चेन है, 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6। ये तो हमारी लॉन्ग चेन हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा है कि हमें नंबरिंग देना है, लेकिन हम नंबरिंग ऐसे देते हैं कि ब्रांचिंग पॉइंट पे कम नंबर आना चाहिए। तो हम यहां से भी देंगे तो यहां से भी 2 नंबर आएगा, यहां से भी देंगे तो यहां से भी 2 नंबर आएगा। ठीक है? तो इसीलिए मैंने क्या बताया, इफ टू सबस्टिट्यूएंट आर ऑन द सेम नंबर ऑफ आइदर साइड, यहाँ पे भी 2 नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे भी 2 नंबर पे आ रहा है, तो हमें कैसे चेन सिलेक्ट करनी होगी? तो लोएस्ट कॉम्बिनेशन आना चाहिए। मैं बता देता हूँ आप लोगों को लोएस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है? तो सबस्टिट्यूएंट का कॉम्बिनेशन मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 2 पे एक सबस्टिट्यूएंट है, 3 पे एक सबस्टिट्यूएंट है, और 5 पे एक सबस्टिट्यूएंट है। ठीक है? यहां से मैं नंबरिंग देता हूँ। अभी ये एग्जांपल में मैंने लेफ्ट टू राइट गया हूँ, ये एग्जांपल पे मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कॉम्बिनेशन देखो सब्स्टिट्यूएंट का, सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट है, फिर 4 पे है, एंड फिर 5th पे है। ठीक है? तो लोवेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? 2 3 5 है या 2 4 5 है? कौन सा कॉम्बिनेशन लोवेस्ट है? कौन सा कॉम्बिनेशन? यस, दिस इज अ लोवेस्ट कॉम्बिनेशन, 2 3 5। यहाँ पे 2 4 5 देखो, 2 2 सेम है, 5 5 सेम है, लेकिन 3 है, यहाँ पे 4 है। तो ये कॉम्बिनेशन सही वाला कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन गलत वाला कॉम्बिनेशन है। तो हमारा जो नंबरिंग है ये इस एग्जांपल में बराबर है, इसमें ये हमारा नंबरिंग गलत है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? यस, समझ में आया? तो अगर दोनों साइड से, यहाँ पे भी 2 प्यार है, यहाँ पे भी 2 प्यार है, तो हमें आगे जाना है, तो नंबरिंग हमें ऐसे देना है। तो ये यहाँ पे 2 3 5,
2 3 5, यहाँ पे 2 4 5, तो ये गलत हो गया क्योंकि लोवेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, दिस इज अवर लोवेस्ट कॉम्बिनेशन. ओके. नेक्स्ट फिफ्थ वाला रूल. इफ नॉट द फिफ्थ, फोर्थ वाला रूल. इफ more than two similar substituents are present, if more than two similar substituents are present, then we can use the prefixes like di, tri, tetra. Then we can use prefixes like डाई. दो होंगे तो डाई लगाएंगे, तीन होंगे तो ट्राई लगाएंगे, चार होंगे तो टेट्रा लगाएंगे, पांच होंगे तो पेंटा लगाएंगे. ओके. जैसे कि मैं एक एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको बताया था. ओके. एक एग्जांपल लेंगे फिर हम डिसाइड करेंगे. ठीक है. सेम एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 and 6. दिस CH3, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे CH3. देखो आप देख रहे हो कि किसी भी कार्बन की बैलेंस जो वैलेंसी है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. अगर डिस्टर्ब होगी तो वो कार्बन स्टेबल नहीं होगा. तो देख रहे हो कि इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड है तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है. इस कार्बन पे 1 2 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन है. ओके. तो 4 वैलेंसी किसी भी कंडीशन. हाइड्रोजन हम वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए देते हैं. ठीक है. और मतलब वो कंपाउंड में और बॉन्ड. ठीक है. तो कोई भी आप ले लो, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 वैलेंसी की तो 2 हाइड्रोजन होंगे. ठीक है. तो कोई भी कार्बन लो उसकी वैलेंसी तो टोटल 4 ही होनी चाहिए. ठीक है. तो अभी हम रूल फॉलो करेंगे. पहला रूल है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करना है. लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन तो हमारा पॉसिबिलिटी तो बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं है. 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6, so this is the highest possibility. Then second rule is the first rule is the select longest continuation. Then numbering should be given in such a way that the branching point carries lowest possible number. और थर्ड रूल भी बताया कि अगर दोनों साइड से सेम नंबर आ रहा है तो आपको यही करना है कि लोवेस्ट कॉम्बिनेशन पकड़ना है. तो लोवेस्ट कॉम्बिनेशन आप यहाँ से, तो कैसे होगा लोवेस्ट कॉम्बिनेशन? 1 2 3 होगा या फिर 1 2 3 and 4 होगा. तो लेफ्ट से बराबर है 1, जैसे कि यही बताया वो सेम है. 1 2 3 4 5 and 6. तो दिस इज द राइट नंबरिंग. बराबर. ठीक है. अभी क्या करेंगे? अभी हम देखेंगे कि मिथिल कितने हैं. देखो ये मिथिल ये सारे सब्स्टिट्यूएंट है. दिस इज अवर मेन चेन, दीज आर दी सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है. तो 1 2 3 है, 3 सब्स्टिट्यूएंट है और तीनों भी मिथिल है. तो रूल क्या बताता है कि if more than two similar substituents are present then we should use the prefixes like di, tri, tetra. तो यहाँ पे इसका नाम कोई बताएगा मुझे? यस, कोशिश करो आप, कोशिश करो जल्दी से. जल्दी से बताओ कितने मिथिल है टोटल कंपाउंड में? कितने मिथिल है बच्चों? जल्दी, टाइम जा रहा है. कितने मिथिल है? 3 मिथिल है. 1 2 3, 3 मिथिल है. तो क्या आएगा? ट्राई आएगा. बराबर. लेकिन हर एक का नंबर तो बताना पड़ेगा. ठीक है. तो पहले शुरुआत करते हैं वर्ड रूट से. 1 2 3 4 5 6.
तो वर्ड रूट हमारा होगा हेक्स। ओके, सब सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन होगा। ठीक है, उसके बाद हम ये सारे प्रीफिक्स लगाते हैं। तो 2 3 5, देखो 2 3 5 कितना मिथिल है, कितना है, 3 है, बराबर, तो ट्राई मिथिल।